चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा की। साथ में अब कोविड-19 के नाम से वेतन कटौती भी स्वेच्छा से होगी। मुख्यमंत्री ने तदर्थ बोनस देने की घोषणा कर करीब 8.5 लाख गैर राजपत्रित कार्मिकों को बड़ी राहत प्रदान की। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राजकोषीय राजकोष पर 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नोटबंदी के बरसी पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र से पूछा, क्या नोटबंदी से काला धन वापस आया या आतंकवाद खत्म हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के चलते व्यापार ठप हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। वहीं अर्थव्यवस्था को लेकर भी सीएम ने केंद्र को घेरा और कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड लोकतंत्र के लिए उन्होंने खतरा बताया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी ने हर वर्ग का नुकसान किया। केवल एक वर्ग किसान बचा हुआ था, जिसकी 3 कृषि कानून लाकर कमर तोड़ दी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फीस लेने के बावजूद ऑनलाइन क्लास नहीं लेने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन के नाम पर फीस ले रखी है, फीस लेने के बाद भी ऑनलाइन क्लास बंद कर रखी है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डोटासरा ने कहा कि हाईकोर्ट में निजी स्कूल वाले गए हैं, सरकारी नहीं। हाईकोर्ट ने पूछा, हमने जो फैसला करना था वो हाईकोर्ट को बता दिया है, आप हाईकोर्ट गए हैं तो इसमें सरकार क्या करे। जयपुर में मेयर पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई तेज हो गई है। जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने पीसी कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि निगम चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन बीजेपी हार को पचा नहीं पा रही। महेश जोशी ने दावा किया कि हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनना तय है। पीसी के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का कुनबा बिखर गया है। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जयपुर में मंत्री टीकाराम जूली आज अलवर में गांधी सेवा केंद्र का शिलान्यास करेंगे। वहीं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की राजस्थान क्षेत्र की बैठक रविवार अंबाबाड़ी स्थित स्वस्तिक भवन में प्रारंभ हुई। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी समेत 4 सह सर कार्यवाह भी उपस्थित रहे। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन का 9वां दिन। गुर्जरों ने अभी भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जाम कर रखा है। वहीं आज दौसा में भी गुर्जर हुंकार भरेंगे। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को वार्ता के लिए समय दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वो पटरी से नहीं उठेंगे। कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले 1 हफ्ते से जाम कर रखा है, जिससे कोटा रेल मंडल को बड़ा और भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे को पिछले 1 हफ्ते में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 8,000 से ज्यादा यात्रियों को रेलवे ने 15 लाख रुपए रिफंड किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलनकारियों से सरकार की कमेटी से वार्ता करने की अपील की। गुर्जर आंदोलन के सवाल पर सीएम ने कहा कि गुर्जरों की अधिकांश मांगे मान ली गई है। सीएम ने कहा कि कर्नल साहब ने जो डिमांड रखी उसमें फैसले करने की बात भी हो गई थी, लेकिन आंदोलनकारी जिस रूप से पटरियों पर बैठकर पेश आ रहे हैं वो गुर्जर समाज के हित में नहीं है। सीएम ने कहा कि 15 साल से ये लोग बार बार पटरियों पर बैठ रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। गुर्जरों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर। सीएम ने कहा मांगों को पूरा किया जा रहा है, पटरी पर धरना उचित नहीं, बात से ही बात बनेगी। दौसा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग संपन्न हुई। आज समाज के 5 व्यक्ति बैसला के घर जाएंगे। बैसला के आने पर ही नेशनल हाईवे 21 को जाम किया जाएगा।
गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर दौसा के प्रतापपुरा गांव में गुर्जरों की मीटिंग हुई। सिकंदरा के आसपास ही आंदोलन करने को लेकर चर्चा हुई। जयपुर में पंचायत समिति चुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है। 10 नवंबर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बाड़मेर में पंचायत राज चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अंदरूनी घमासान जारी है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक दोनों दलों ने जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशी घोषित नहीं किए। मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों को होटल शकुन से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच कांग्रेस पार्षदों को रवाना किया गया। बताया जाता है कि इन पार्षदों को अब मेयर चुनाव तक अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। मालवीय नगर और सांगानेर के पार्षदों को केसर चौराहे पर एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया गया है। वहीं बीजेपी ने कोटा के अपने पार्षदों को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में शिफ्ट कर दिया। बताया जाता है कि 40 पार्षदों को वहां भेजा गया है। साथ ही जिस होटल में पार्षद रुके हैं वहां बाहरी व्यक्ति की एंट्री बंद कर दी गई है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कांग्रेस पार्षदों ने कुंभलगढ़ का किला देखा। वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर के तनोट माता दर्शन करवाने ले जाया गया। ज्यादातर प्रत्याशियों को कांग्रेस वहीं घुमा रही है जहां मोबाइल नेटवर्क बमुश्किल काम करता हो। पार्षदों को सैर सपाटा कराने के बीच कांग्रेस के आलाकमान दक्षिण के निर्दलियों से लगातार संपर्क में है। विधायकों और विधायक प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के जरिए निर्दलीय पार्षदों को कांग्रेस में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। जिला परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। 11 जिलों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अजमेर, राजसमंद, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर और झालावाड़ के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में बीजेपी को 3 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला। हालांकि बीजेपी के पास बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। जिन निर्दलियों ने बीजेपी ज्वाइन की उनमें वार्ड 73 से भवानी सिंह, वार्ड 33 से घनश्याम भाटी और वार्ड 36 से दीपक माथुर शामिल हैं। तीनों निर्दलीय गुजरात बीजेपी पार्षदों के साथ बाड़ेबंदी में शामिल हो गए। कोटा नगर निगम में कोटा दक्षिण में बोर्ड बनाने को लेकर दोनों ही पार्टियों में खींचतान जारी है। इस बीच विधानसभा के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर निर्दलीय प्रत्याशियों और उनके परिजनों पर दबाव बना रही है। सीकर के पर्यवेक्षक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिले के विधायकों को पंचायती राज चुनाव उम्मीदवारों के लिए पार्टी के सिंबल सौंपे। आज पंचायत राज चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। सीकर में पंचायत समिति चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला परिषद चुनाव के लिए 8 वार्ड में अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई। वहीं चित्तौड़ में कांग्रेस से चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, जहां टिकट की मांग को लेकर प्रत्याशी और बड़ी संख्या में समर्थक गेस्ट हाउस में डेरा डाले हुए हैं। जिला निर्वाचन विभाग ने महापौर पद प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच के बाद कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर नगर निगम के महापौर चुनाव मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया। महापौर के निर्वाचन के लिए 10 नवंबर को निर्वाचित सदस्यों की बैठक होगी। कल सुबह से 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतगणना के बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे के दौरान सुजान गंगा नहर का निरीक्षण किया और नहर में काफी दिनों से लगातार मर रही मछलियों के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर में लूड़ी विधायक महेंद्र बिश्नोई ने 2 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा 1 दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंची। मौके पर उन्होंने बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला कार्यालय का अवलोकन किया और महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी ने जयपुर मेयर प्रत्याशी सौम्या गुर्जर के बाहरी होने के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और विद्याधर नगर से बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी के सामने होने की खबर आई थी, जिसके बाद नरपत सिंह बैकफुट पर आ गए हैं। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 85 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,153 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 257 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद
कोरोना के चलते मरने वालों का आंकड़ा 1,26,161 पर पहुंच गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 16,376 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,813 मरीज डिस्चार्ज हो गए। वहीं वडोदरा में बीते 24 घंटे में 1,872 पॉजिटिव केस सामने आए। 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,989 तक जा पहुंचा। जयपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक करना है। भारतीय सीए संस्थान जयपुर शाखा की ओर से ये रैली निकाली गई। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। बताया जाता है कि कसुआ के रहने वाले बुजुर्ग ने इलाज के दौरान कोविड वार्ड में दम तोड़ दिया। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 116 हो गया। जयपुर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक करना है। भारतीय सीए संस्थान जयपुर शाखा की तरफ से रैली निकाली गई। कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत जैसलमेर में साइकिल रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। नए अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान 4 ने दम तोड़ दिया। कोटा के केवल नगर गांव साप्ताहिक हाट बाजार में दुकानदार और ग्रामीण बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। इस पर वहां से गुजर रहे बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ संभागीय अध्यक्ष प्रकाश जैन ने सभी दुकानदारों और ग्रामीणों को मास्क बांटे। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 91 नए केस सामने आए। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना जागरूकता अभियान की मुहिम चलाई जा रही है, ताकि वैश्विक महामारी कोरोना के वायरस के प्रसार को रोका जा सके। यहाँ रुकता है छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। झुंझुनू के समसपुर गांव में एक सगे भाई ने फौजी भाई की हत्या कर दी थी। चाकू से हमला कर फौजी मुकेश की हत्या की गई। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। जयपुर एयरपोर्ट से 50,000 का इनामी बदमाश सुनील उर्फ मोंटी गिरफ्तार हुआ। मोंटी गुर्जर दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए एक साइको किलर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साइको किलर ने मामूली विवाद को लेकर पत्थरों से कुचलकर व्यक्ति की हत्या की थी। उदयपुर के अंबावगढ़ इलाके में धारदार हथियार से लैस लुटेरों ने एक मकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 लुटेरे हथियार के दम पर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नागौर के चितावा थाना क्षेत्र के खोरड़ा गांव में एक विवाहिता की मौत पर मृतका के पिता ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। मृतका के पिता ने पुत्री की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव जलाने का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा में चाकू की नोक पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने 15 लाख के जेवरात लूट लिए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शातिर बदमाशों ने विदेशी करेंसी बदलने के नाम पर एक युवक के साथ 1.5 लाख की ठगी की, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। भरतपुर के कामा उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा ने कस्बे में फर्जी तरीके से लोगों का इलाज कर रहे बाप बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पाली के देसुरी नाल में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर है। तस्करों ने नाका पर गाड़ी रुकवाने पर पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लगी। तस्कर राजसमंद से नाकेबंदी तोड़कर भाग रहे थे। सीकर में स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 9 लाख रुपए की लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ने लूट के 7,90,000 बरामद किए। आरोपी ने कई वारदातों का खुलासा किया। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में किशोरी ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जयपुर के सोडाला थाना इलाके में राह चलते एक युवक पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। घटना के बाद फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी। श्रीगंगानगर की बैंक कॉलोनी में कार सवार युवक पर 2 बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि कार सवार युवक बाल बाल बच गया। ताबड़तोड़ फायरिंग को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। बाड़मेर में टैंकर और बोलेरो कैंपर आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी तेज हुई कि दोनों वाहन मुख्य बाजार के दुकानों में जा घुसे। हादसे में दुकान पर सब्जी खरीद रही महिला की मौत हो गई। वहीं 2 दुकानदार भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
श्री गंगानगर में भारतमाला सड़क निर्माण के दौरान बेकाबू जीप पलट गई। हादसे में जीप में सवार 4 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि मृतक के परिजनों को निर्माण कंपनी मुआवजा देगी। भरतपुर में 4 गाड़ियों से एक टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 गाड़ियों के ड्राइवरों को कैबिन काटकर निकाला गया। ड्राइवरों की हालत गंभीर बनी हुई है। अजमेर के JLN अस्पताल में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में सफाई करवाई, जिससे ये न लगे कि अस्पताल में लापरवाही की गई है। जोधपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलस गए। जख्मी मजदूरों को MGH में भर्ती करा दिया, जहां बर्न यूनिट में उनका इलाज जारी है। चूरू में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। टोंक के निवाई इलाके के नोहट्टा के पास पहाड़ों में 2 महीने से पैंथर का कुनबा बसेरा बनाए हुए है, जिससे आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों ने पैंथर के डर से रात में अपने खेतों की रखवाली करना छोड़ दिया। वन विभाग की ओर से पैंथर को ट्रैप करने के लिए स्थायी पिंजड़ा लगा दिया, लेकिन पैंथर का कुनबा पिंजरे से दूरी बनाए हुए है। जयपुर में शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने घटिया क्वालिटी का 700 किलो पनीर नष्ट किया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के निर्देशन में कार्रवाई की गई। राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए शुद्ध केले युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खाजूवाला में पहुंचकर मिठाइयों की दुकान से सैंपलिंग की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी, DYSP और चिकित्सा प्रभारी भी मौजूद रहे। अजमेर के JLN हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्रवाई न होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। दौसा में वेतन कटौती और बोनस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विधायक आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 11 नवंबर को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक